आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेंज स्नैचर्स को पकड़ने में आवाम का ताउन, कमिश्नर पुलिस ने 27 की तौसीफनामे तकसीम किए। कहा कि स्नैचर्स एक मुनज़्ज़म गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल्लापुर वाक़े का खौफ बरकरार, यूनियन मुलाजिमीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तहसील ऑफिस नवीपेट पर पुलिस की तैनाती, हर शख्स की ली जा रही है तलाशी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर क्विज प्रोग्राम, इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने तलबा को साले फिक्र अपनाने की तलकीन की। चौदह नवंबर को मेनाजा शुगर का एहतमाम, शहर के दवाखाने पर खुसूसी शऊर बेदारी प्रोग्राम। मुकर्रिरीन ने शुगर के मरीजों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। अब खबरें तफसील से। बोधन और रिपली में चेन स्नैचिंग करने वाले अफराद की अंदरून चंद घंटे गिरफ्तारी। आवाम के जबरदस्त ताउन से पुलिस की जबरदस्त कामयाबी हुई। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने अवामी ताउन की सताइश की और तौसीफनामे पेश किए और बताया कि गिरफ्तार शुदा स्नैचर्स एक मुनज़्ज़म गिरोह के मेंबर्स हैं और कई वारदातों में मुलविस होने का इम्कान मौजूद है। बोधन में चेन स्नैचिंग का वाक़या पेश आया। इतला मिली के स्नैचर्स एड़पल्ली की सिमत रवाना हुए हैं। इतला मिलते ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। इसी दरमियान स्नैचर्स ने एड़पल्ली में एक और वारदात अंजाम दी। पुलिस ने एड़पल्ली, नेहरू नगर और अतराफ के मौजूदात को चौकस रहने की हिदायत की। इसी दरमियान एड़पल्ली मंडल के मौजू नेहरू नगर में आवाम ने दो मुश्तबा अफराद को देखा। जब इनसे पूछगुछ की गई तो वो राह फरार इख्तियार करने की जुस्तजू करने लगे। इसी दरमियान दो में से एक स्नैचर फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने एड़पल्ली और नेहरू नगर की आवाम की जबरदस्त सताइश की और पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा। उन्होंने बताया कि ये स्नैचर्स बहुत खतरनाक और मुनज़्ज़म गैंग के हैं। इन पर कई मुकामात पर केस होने के इम्कानात हैं, क्योंकि ये बैनुल रियासती गैंग के मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह की वारदातें अंजाम देते हैं। इस तरह तहकीकात में बहुत सी बातें खुलकर सामने आने का इम्कान मौजूद है। एडिशनल डीसीपी श्रीधर रेड्डी ने भी इस गैंग के तरीक़ार पर रोशनी डाली। एड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने एड़पल्ली और नेहरू नगर के अफराद को पुलिस का ताउन करने पर तौसीफनामे पेश किए और इनके जज्बे को सराहा। बिलखसूस उन्होंने एल्लाया और इमरान खान के जज्बे की जबरदस्त सताइश की, जिन्होंने कानून की मदद करने में अहम तरीन रोल अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने कहा कि जब आवाम खुलकर जुर्म के खिलाफ डट जाती है और पुलिस का ताउन करती है तो पुलिस को जराइम का खात्मा करने में मदद मिलती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन सीआई शाकिर अली और एलपल्ली एसआई रामा नायडू और दीगर मौजूद थे। ఇరానీ గ్యాంగ్ గురించి ఒక మాట చెప్తే ప్రజలకి కూడా కొంచెం అవగాహన వస్తుంది. సార్ ఎంత రికవరీ అవుతుంది? రికవరీ కూడా అయింది. ఒక కేసులో రికవరీ కూడా అయింది. ఇంకో కేసులో కొంతవరకు రికవరీ అయింది. మేము ఇంకా అఫెండర్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఫరార్ ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ ఎవరు, వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు, అది కూడా డీటెయిల్ మేము కాన్ఫిడెన్షియలీ వీఆర్ ఎంక్వైరింగ్ ఆన్ దాట్. లోకల్ విలేజర్స్కి చెప్పడం, అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా నెహ్రూ నగర్, ఎడపల్లి ఏరియాలో ఉన్న లోకల్ కూడా రోడ్డు మీద అబ్జర్వేషన్ పెట్టినారు. కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది, వెహికల్ బైక్ డీటెయిల్స్ మరియు ఇద్దరు స్నాచర్ డీటెయిల్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల కొంత సమయం తర్వాత ఇద్దరు అనుమానిత వ్యక్తి కనిపించారు. అలాంటి పోలీస్ మరియు పబ్లిక్ చెకింగ్ వల్ల ఆ ఇద్దరు ఒక పబ్లిక్ చెకింగ్ చూసుకొని బండి తిప్పేసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ విత్ ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ లోకల్స్ ఆఫ్ నెహ్రూ నగర్, ఎడపల్లి అండ్ ఎడపల్లి పోలీస్, ఈ ఒఫెండర్స్ వర్క్. ఇంకా గ్యాంగ్ ఉండొచ్చు వీళ్ళెంబడి. ఇద్దరు మాత్రం నిన్న సైకిల్ మోటార్ మీద, 5-6 మంది గ్యాంగ్ ఉంటారు యాక్చువల్గా. ఇద్దరు నిన్న సైకిల్ మోటార్ మీద ఇద్దరు ఫస్ట్ బోధన్లో వచ్చి ఇంటి ముందు నిల్చున్నటువంటి లేడీ మెడలోంచి
చైన్ లాక్కొని చైను పుస్తలు తర్వాత గుండ్లు అవి లాక్కొని వెనుక కూర్చున్న వ్యక్తి లాక్కొని పారిపోవడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడ అలర్ట్ చేస్తున్న సందర్భాలని ఇక్కడ వేడపల్లిలో కూడా ఇక్కడ ఒక ఆమె మెడలో నుంచి చైన్ లాక్కొని పోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో పబ్లిక్ ఇక్కడ వాళ్ళని చేజ్ చేయడం, వెంబడవడం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎస్ఐ ఎవరున్నారు వాళ్ళని కూడా అలర్ట్ చేయడం, వెంబడి ఫాలో అవుతున్న సందర్భంలో ఎవరున్నారు వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ గా రోడ్డు మీద अब्दुल्लापुर तहसील ऑफिस के हौलनाक वाक़े का खौफ, नवीपेट तहसील ऑफिस में पुलिस को तैनात किया गया। हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। खौफ का माहौल बना हुआ है। एक हफ्ते से मंडल रिन्यू ऑफिस का काम ठप पड़ा हुआ है। रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मंडल में तहसीलदार विजय रेड्डी को एक हफ्ता कबल उनके ही दफ्तर में इंतहाई बेरहमी से नजरातिश करते हुए हलाक कर दिया गया था। इस हादसे में मुलजिम खुद भी झुलस गया था, लेकिन इसका खौफ तहसील ऑफिस के मुलाजिमीन पर गहरा मुरतब हुआ है और वो खौफ व खदशात का शिकार बने हुए हैं। लिहाजा नवीपेट तहसील ऑफिस में जब आज काम की शुरुआत की गई तो यहाँ पुलिस पैकेट को मुतय्यन किया गया जो कि हिफाजती फराइज अंजाम देंगे। आज तहसील ऑफिस में आने वाले हर शख्स की जबरदस्त तलाशी ली गई और तलाशी के बाद ही इनको अंदर जाने की इजाजत दी गई। सूरत हाल की संगीनी का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़ईफुल उम्र अफराद तक की भी तलाशी ली गई है और ये देखा गया है कि कहीं कोई मोहल्लिक हथियार या अशियार तो लेकर नहीं आया गया है। बहरहाल तहसील ऑफिस में कामकाज की पुलिस की हिफाजत में शुरुआत हो चुकी है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर क्विज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कामयाब तलबा को इनामात देने के साथ साथ इनको समाज का एक बेहतरीन हिस्सा बनने की तलकीन की गई। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एरपल्ली मंडल सतह पर क्विज मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मुकाबले में कई तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इनमें कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम के लिए आज एक प्रोग्राम नेहरूनगर स्कूल में मुनक्किद किया गया, जिसमें मुफ्ती अकबर खान जई, मौलाना यूसुफ रजा मुजीबी, सोफी मोहम्मद मूसा खान, केरा मारो यमियो, मोहम्मद सईद तर्जुमान ह्यूमन राइट्स कमेटी और फातिमा जबीन एडवोकेट ने शिरकत की। इन मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने तलबा को मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने की तरगीब दी और रुश्वत के खात्मे में समाज में अहम रोल अंजाम देने की भी तलकीन की और कहा कि करप्शन की इब्तिदा घरों से होती है। जैसे ही बच्चा स्कूल न जाने पर बजिद रहता है, उसको वालिदैन चॉकलेट या दूसरी चीज का लालच देकर स्कूल भेजते हैं। यहीं से करप्शन की इब्तिदा होती है। जरूरत है कि वालिदैन इस तरीके को तर्क करें और बच्चे भी इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। नहीं जाएंगे स्कूल तो आपके मम्मी या पापा क्या कहते हैं, बेटे आपको है ना कैडबरी दी जाएगी या चॉकलेट दिया जाएगा, या नहीं तो नहीं बेटा आज आप इंटरवल में खाने के लिए 10-20 रुपए रख लीजिए। तो ये करप्शन, एक्चुअली ये करप्शन है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि करप्शन घर से शुरू हो रहा है। आप लोग के जो भी पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो करप्शन शुरू हो रहा है घर से इस देश के जो सर नागरिक हो सकते हैं, तो दुनिया की हर वो चीज को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। करप्शन, पहले करप्शन किसको बोलते हैं मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोल देता हूं। अगर कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर अपने काम के करने के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है एक्स्ट्रा अमाउंट उसके लिए कुछ पैसा मांगता है, दैट इज कॉल्ड करप्शन, उसको करप्शन कहते हैं। और वो कानून की नजर में जुर्म है, तो इंसानियत की नजर में भी गुनाह है। रास्ते बहुत एंटी करप्शन के बारे में बोले और पढ़ाई के बारे में बहुत बातें बोली है, और वो ध्यान में रखे आप लोग अच्छा मेहनत करके आपके फ्यूचर में अच्छा सिटीजन बन के आपका माँ बाप का नाम कमाना और स्कूल का नाम कमाना। यौम नजात शुगर के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अहम डॉक्टर्स की शिरकत, डॉक्टर रशीद की जानिब से शऊर बेदारी की गई और बताया गया कि शुगर से कैसे नजात हासिल करे। मुखर्रिर ने इस शऊर बेदारी प्रोग्राम की सताइश की। खलीलवाड़ी में डायबिटीज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम डॉक्टर फरीदा की जानिब से किया गया था, जिसमें डॉक्टर जीवन राव,
सदर जिला आईएमओ एडिशनल डीसीपी श्रीधर रेड्डी, नायब सदर आईएमओ डॉक्टर राजेश, डॉक्टर रशीद माहिर शुगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर फरीदा ने कहा कि हर साल 14 नवंबर को यौम नजात शुगर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस साल डॉक्टर रशीद ने इस मौके पर हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया। दीगर मुखर्रीन ने भी शुगर से नजात के लिए मुफीद मशवरे दिए। चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, बीमारियां बढ़ते गए, उसमें 14 नवंबर जो है कि सबको डायबिटीज़ क्या है यानी ज़ियाबतीस शुगर की बीमारी क्या है वो बताने के लिए ये आज का दिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करे। उस दौरान जब से डॉक्टर रशीद अली साहब निज़ामाबाद में हैं, हर साल 14 नवंबर को फ्री डायबिटीज़ कैंप करते हैं ताकि पेशेंटों को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हर साल की तरह 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2006 से मनाया जाना शुरू किया गया है बाय WHO एंड यूनाइटेड नेशंस। आजकल के हिसाब से जो डायबिटीज़ जिस तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब लोग ये समझते हैं कि जो ना इसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। हर साल एक थीम पे काम करते हैं WHO वाले, जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल एक थीम पे काम किया जाता है। इस साल का थीम है कि जो है ना फैमिली एंड डायबिटीज़। फैमिली एंड डायबिटीज़ यानी कि फैमिली में शुगर एक बंदे को आने से उसके नुकसान क्या है और उससे जो है ना कैसे बचाया जा सकता है। अपने घर को ही नहीं, अपने कंट्री को भी उससे नुकसान है। మనకు మన దేశంలో ఈ వ్యాధి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో మీరు తెలుసుకున్నారు। ఈ సంవత్సరము ఫ్యామిలీ అండ్ డయాబెటీస్ కుటుంబము మరియు మధుమేహ వ్యాధి, ఈ కుటుంబం పైన ఈ మధుమేహ వ్యాధి ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఏ విధంగా ఉండాలి మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు, తర్వాత ఆర్థికంగా కానీ మానసికంగా కానీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫ్యామిలీలో ఒకరిద్దరు డయాబెటీస్। ముందుగా ఈ డయాబెటీస్ రాకుండా మనం ఎలా నివారించుకోవాలి, ఇంట్లో ఎవరికైనా తల్లిదండ్రులకు కానీ సందర్భం లేదు। చిల్డ్రన్స్ డే చేసుకొని ఆటలు ఆడుకునే వాళ్ళం, అట్లాంటిది ఈరోజు నవంబర్ 14కి డయాబెటిక్ డే జరుపుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది। అంటే నేను చూస్తున్నంత వరకు ఏ 10 మందిని అడిగితే కనీసం 2-3 4 వరకు కూడా షుగర్ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు। ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 6% అంటే నేనైతే నమ్మలేదు। 6% అంటే మన ఇండియాలో నేను అడిగిన ప్రతి 10-12 మందిలో 2-3-4 అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటారు, కాబట్టి ఎక్కువనే ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను। అయితే అంత తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇప్పుడు సమాజం మీద। ముందు డయాబెటీస్ అనగానంటేనే ఇక జీవితం పోయిందిరా, ఖతమైపోయింది అనే పరిస్థితి ఉండేది। ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయడము, ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వ్యాధిని నివారించవచ్చు, కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు। ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇంతకుముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ మేము ఒక సైకిల్ ర్యాలీ తీసాము। ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముందు సైకిల్ వాడేది, ఇప్పుడు కార్లు, స్కూటర్లు ఇలాంటి వాడుతున్నారు, బస్సులలో తిరుగుతున్నారు। పాతకాలంలో ఎక్కువ మంది సైకిల్ వాడేది వాళ్ళు। बालकुंडा में यौम अतफाल के मौके पर तलबा में नोटबुक्स की तकसीम, मुकामी कायदीन ने तलबा को मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने की तलकीन की और कहा कि तालीम मुस्तकबिल को ताबनाक बनाती है। तलबा को चाहिए कि वो अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करने और माशरे में ऊंचा मुकाम हासिल करने की मसाई करें। बालकुंडा गवर्नमेंट स्कूल में आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तिरासा कायद लिंगा रेड्डी, टाउन सदर सागर यादव, मंडल नायब सदर शहीद, नायब सरपंच शेख वहाब, मंडल यूथ सदर वसम कट्टू, नायब सदर रंजीत के अलावा इस्माइल अंजी, शंकररा और दीगर असातिज़ा शरीक थे। इस मौके पर इन कायदीन ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो तालीम में खुसूसी दिलचस्पी लें और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि इल्म मुस्तकबिल की राहों को रोशन करता है और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाता है, लिहाजा तलबा की जिम्मेदारी है कि वो मेहनत व लगन से तालीम हासिल करें और माशरे में नुमाया मुकाम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें। तलबा ने इस मौके पर मेहनत और दिलचस्पी से तालीम हासिल करने का तयख्खुन दिया और अपने असातिज़ा को मुशफ़िक़ बताया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं।
सीना और फेफड़ों के आरजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। फतेहनगर के सरकारी स्कूल की रेवन्यू अहदेदारों की जानिब से तनख्ही, सफाई और खाने के नज्म का जायजा लिया गया। सफाई को मौसर बनाने और म्यारी खाना तलबा में सरबराह करने की हिदायत दी गई। आज रेवन्यू अहदेदारों ने नवीपेट मंडल के मौजे फतेहनगर के सरकारी स्कूल की तनख्ही की, मिड डे मील्स और दूसरी सहूलतों का बारीक बीनी से जायजा लिया। सफाई के नज्म पर तवज्जो देने और साफ सुथरा और म्यारी खाना तलबा को फराहम करने की हिदायत दी और कहा कि तनख्ही के दौरान बास खामियों को महसूस करते हुए स्कूल इंतजामिया को सख्त हिदायत दी गई हैं। इस मौके पर अहदेदारों ने तलबा से भी मालूमात हासिल की। फतेहनगर ग्राम पंचायत परिधिలో ఉన్న మండల పరిషత్ స్కూల్ని ప్లస్ అంగన్వాళ్ళని అదేవిధంగా రాంపూర్ ఎల్కే ఫారంలో ఉన్న స్కూళ్ళని విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ చూస్తే పిల్లలకు సరైన ఆహారం ఇస్తున్నారో లేదో మరి చూడడం జరిగింది। అట్లనే ఈ స్కూల్లో ఉన్న ఎక్కడైనా ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ కానీ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయని చూడడం జరిగింది। ఇక్కడ కూడా ఈ పిచ్చి మొక్కలు అట్లాంటివి బాగున్నాయి వెనకాల స్కూల్ వెనకాల, వాటికి పంచాయత్ సెక్రటరీకి చెప్పి మందు కొట్టించడం జరుగుతున్నది। स्कूल हेडमास्टर को చెప్పడం జరిగింది। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को 40 दिन मुकम्मिल, हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित रद्द में अमल नहीं। आरटीसी मुलाजमीन में बरहमी और मायूसी की कैफियत। एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने आज भीख मांगने का मुजाहरा किया और कहा कि अब इसके अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहा। नवीपेट मंडल में आज आरटीसी मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने भीख मांगने का मुजाहरा किया। आरटीसी मुलाजमीन दुकानों पर घूमते हुए भीख मांगते नजर आए। आरटीसी यूनियन कायद राजेंद्र ने कहा कि हम 40 दिन से मुसलसिल एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करने पर आमादा नहीं है। जरूरत है कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन से गुफ्तगू करे और इस संगीन मसले की यकसुई करे, लेकिन 40 दिन हो चुके हैं, हुकूमत किसी किस्म की पहल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा करना एक अवामी हुकूमत को ज़ैब नहीं देता। जरूरत है कि जमहूरी अक़दार का लिहाज करते हुए हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन से गुफ्तगू करे और उनके मसाइल की यकसुई करे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस हद तक दगरगू हो चुकी है कि अब आरटीसी मुलाजमीन को भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। నిరసన తెలియజేస్తున్న ప్రభుత్వానికి 40 రోజులుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం చేస్తున్నటువంటి సమ్మెను కేసీఆర్ గారు తన ముండ వైఖరితో ధిక్కరిస్తూ కోర్టు ఆదేశించినటువంటి కానీ ధిక్కరిస్తూ ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు। వెన్నుదిరిగి పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రభుత్వం। ఇది సరైన వైఖరి కాదు, ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన విధానం। ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని, ఆర్టీసీకి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని అమ్మివేసి తన వాళ్లకు
తన సొంత వాళ్ళకు అప్పచెప్పాలని, ప్రైవేటీకరించి తన వాళ్ళకు ఉన్నత వర్గాలకు అప్పచెప్పాలనేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో ఇలా కేసీఆర్ ముందుకెళ్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ విధానం కాదు. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में अहम इजलास। मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा, किराए में इजाफे के अलावा फलाही व इमदादी स्कीमात को मौसर बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। मोहम्मद सलीम ने बताया कि किराए में काफी अरसे से इजाफा नहीं किया गया था, अब किराए में इजाफे का फैसला लिया गया है। रियासती वक्फ बोर्ड का एक अहम इजलास चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम वक्फ बोर्ड अरकान ने शिरकत की। इस इजलास में वक्फ बोर्ड के अखराजात की सूरत हाल पर गौर ख़ौस किया गया और उसकी आमदनी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दामात को रूबामल लाने का फैसला लिया गया। तय किया गया कि औकाफी जायदादों और इमलाकों के किरायों में इजाफा किया जाएगा। कई साल से इन जायदादों के किरायों में इजाफा नहीं किया गया था। इस तरह वक्फ अमले की कमी की वजह से भी वक्फ बोर्ड कई एक मसाइल का शिकार बना हुआ है। लिहाजा तय किया गया कि मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इसी तरह बेवा खवातीन और माजरीन को दिए जाने वाली वजात को भी बाकायदगी से जारी करने के इंतजाम किए जाएंगे और दीगर स्कीमात पर भी मौसर अमलावरी की जाएगी। इस इजलास में बोर्ड मेंबर्स मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साबरी, डॉक्टर निज़ार हुसैन हैदर आखा, जेड जावेद एडवोकेट, मोहम्मद वहीदुद्दीन एडवोकेट, मिर्जा अनवर बेग के अलावा दीगर शरीक थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग थी और तौलियत की सब कमेटी की मीटिंग थी ये। फिर कल जो है ना फाइनेंस और लीगल और डेवलपमेंट कमेटी के कल 3 सब कमेटियों की मीटिंग है। ये सब कमेटियों में ज़ेरे गौर करने के बाद बोर्ड मीटिंग में लेके आएंगे और जितने भी डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं, जो भी पेंडिंग काम है, जो स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट करना है, जो परमानेंट स्टाफ करना है और स्टाफ को भी परमिशन देने का है, ये सब चीज़ कल थोड़ा सीरियस हम लोग कल बैठकर जो है ना पूरे मेंबरान के साथ ये काम होगा इंशाल्लाह। और आज जो है ना तौलियत कमेटी के 3 एजेंडे थे सब कमेटी में, वो हुए और जो स्टाफ कैडर का भी था तो वो भी उसको पोस्टपोन करके डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग में लेंगे। जब तक इनकम क्या है वक्फ बोर्ड की और तनख्वाह कितनी बढ़ाना है, क्या करना है और कौन से स्टाफ को रखना है। लीगल में भी हमारे पास ज़रा स्लो है, तो लीगल में भी जो है ना कुछ लीगल ऑफिसरों को अपॉइंट करना है। 4-5 लीगल डिस्कशन हुआ हमारा। और फाइनेंस में जो है ना जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करने के लिए जो है ना उसको भी सीरियस कल उसके ऊपर भी डिस्कशन कल पे पोस्टपोन करें हम लोग। अल्लाह चाहे तो जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करके जो है उसकी इनकम से जो है ना पीर गरीब आवाम को क्या काम कर सकते हैं वो देखना है। क्योंकि आज की डेट में थोड़ा बहुत कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, मगर ज्यादातर तनख्वाह में ट्रैफिक कवानीन अवाम के मफाद में। इन कवानीन पर अमलावरी करते हुए 25% तक हादसात और अमवात को रोका जा सकता है। ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम से हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का खिताब। ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम नामपल्ली हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किए जाते हैं, लिहाजा इन पर अमलावरी लाजमी है। लोग समझते हैं कि ट्रैफिक कवानीन इनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं, ये गलत बात है, बल्कि ये कवानीन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अवाम के मफाद में ही हैं। इन पर अमलावरी से 25% से ज़ायद हादसात व अमवात पर काबू पाया जा सकता है। लाजमी है कि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवरी की जाए। अगर एहतियात करें तो बड़ी हद तक हादसात को रोका जा सकता है। इस इजलास में ट्रैफिक पुलिस अहदेदारान के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवरी करने वाले अफराद को तहनीत पेश की गई और गुलदस्ते पेश किए गए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। चेंज स्नैचर्स को पकड़ने में आवाम का ताउन, कमिश्नर पुलिस ने 27 की तौसीफनामे तकसीम किए। कहा कि स्नैचर्स एक मुनज़्ज़म गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब्दुल्लापुर वाक़े का खौफ बरकरार, यूनियन मुलाजिमीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तहसील ऑफिस नवीपेट पर पुलिस की तैनाती, हर शख्स की ली जा रही है तलाशी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर क्विज प्रोग्राम, इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने तलबा को साले फिक्र अपनाने की तलकीन की। 14 नवंबर को इमे नजात शुगर का एहतमाम, शहर के दवाखाने पर खुसूसी शऊर बेदारी प्रोग्राम। मुकर्रिरीन ने शुगर के मरीजों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।